सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है फाइंड द मैट्रिक्स ए। आपने मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करनी है और इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 दोनों की स्टेटमेंट सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास x अननोन था और वहाँ पे आपने x फाइंड आउट करना था, और यहाँ पे आपके पास a अननोन है और आपने a फाइंड आउट करना है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन थी वो आपके पास थी 2/2 की, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास मैट्रिक्स है 3/2 की। अब यहाँ पे 3/2 का क्या मतलब है? 3/2 का मतलब ये है कि इसकी 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड भी चेंज हो जाता है। सो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ को लेट करेंगे। अब सवाल ये है कि मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ को हम किस तरह से लेट करेंगे। यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ। सो आपने मल्टीप्लिकेशन का एक रूल पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपको। सो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास ये कंडीशन होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो आपने यहाँ पे ए को एक ऐसा मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है जिसमें आपके पास इसकी रोज़ 2 हों, क्योंकि जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। सो मैट्रिक्स ए भी हम ऐसी मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज़ 2 हों, और कॉलम्स आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉलम्स की तादाद भी 2 ही ले लेंगे अपनी आसानी के लिए। सो यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए को लेट कर लेंगे 2/2 ऑर्डर का। 2/2 ऑर्डर का मतलब होता है कि इसकी 2 ही रोज़ होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो यहाँ पे आप मैट्रिक्स ए को लेट कर लेंगे, लेट ए इज़ इक्वल टू, इसमें आप वैल्यूज़ ले लेंगे ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज़ ले ली जो कि आपके पास ए बी सी एंड डी है, और इसको हमने किया है लेट। सो यहाँ पे ए की जगह पे अब हम इस मैट्रिक्स को पुट करेंगे। आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगी 5 0 3 -1 0 एंड 1, और ए की जगह आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आएगी। सो यहाँ पे आपके पास आएगा ए बी सी एंड डी, और ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के। सो यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी 3 0 7 -7 0 एंड 2। अब यहाँ पे देखें ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5a, देन प्लस माइनस माइनस सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एलिमेंट के साथ। सो यहाँ पे आपके पास आएगा -c। सेम इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5b, देन आपके पास आ जाएगा -d। नेक्स्ट आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 0 को आप a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके पास 0 आएगा। देन 0 को आप c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा 0 + 0, क्योंकि आप 0 को जिस भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाती है। देन लास्ट रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा a के साथ, सो यहाँ आएगा 3a। देन आपके पास यहाँ से आ जाएगा +c। सेम इसी तरह से थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, सो यहाँ पे आपके पास आएगा 3b। देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, सो यहाँ पे आएगा d, और ये इक्वल आपके पास आ जाएगी इस मैट्रिक्स के। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा 5a - c 5b - d। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 0, देन यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 0। यहाँ से आपके पास आएगा 3a + c, देन आपके पास आएगा 3b + d। अब यहाँ पे देखें ये पूरी मैट्रिक्स इक्वल है इस पूरी मैट्रिक्स के। सो इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट के, सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा इसके सेकंड एलिमेंट के। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5a - c = 3। इसको हम नेम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। सेम इसी तरह से यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 5b - d, ये आपके पास इक्वल आएगा -7 के। सो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास 0 0 हैं, सो 0 को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है a b c d की। सो यहाँ पे हम a b c d वाले वेरिएबल्स ही लेंगे।
नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3a प्लस सी और ये इक्वल होगा 7 के। सो आपके पास यहाँ से इक्वेशन आएगी 3a प्लस सी इज इक्वल टू 7। इसको हम नेम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 3 का। देन लास्ट में आपके पास आ जाएगा 3b प्लस डी, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 के। सो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे आपके पास 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है ए बी सी डी की, क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें आपके पास वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी। सो यहाँ पे अब आपने वो वाली इक्वेशंस देखनी है कि कौन सी इक्वेशंस आपके पास ऐसी हैं जिनके वेरिएबल्स सेम हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपके पास होते हैं ए बी सी डी, ये सारे आपके पास वेरिएबल्स हैं। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 देखें तो यहाँ पे आपके पास दोनों वेरिएबल सेम है। यहाँ पे भी आपके पास ए और सी मौजूद है और यहाँ पे भी आपके पास ए और सी है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस कर दें तो आपके पास माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी ए की। सो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। सो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को ऐड कर दिया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8a। देन प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। 7 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 10। यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए, सो 8 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 10/8। ये वैल्यूज़ 2 पे कैंसिल होंगी। यहाँ पे आपके पास आएगा 2 5 ज़ार 10 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 4 ज़ार 8। सो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/4। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 3 किसी में भी पुट करना है और आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 5। नेक्स्ट आपके पास a है, a की जगह आप इसकी वैल्यू रखेंगे, आपके पास आएगा 5/4। देन आपके पास आएगा माइनस सी इज इक्वल टू 3। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, सो आपके पास आएगा 25/4 माइनस सी इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपको c की वैल्यू चाहिए। सो 25/4 इस साइड पे आ जाएगा और जब इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। सो आपके पास आएगा माइनस सी इज इक्वल टू 3 माइनस 25/4। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से लेंगे इसका एलसीएम, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ से आ जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू एलसीएम आपके पास आएगा 4। 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, सो आपके पास आएगा 12 माइनस 25। देन आपके पास आ जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू 12 माइनस 25 आपके पास आ जाएगा माइनस 13/4। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 13/4। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। सो आपके पास यहाँ से b और d की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8b। माइनस डी प्लस डी के साथ कैंसिल हो जाएगा। माइनस 7 प्लस 2 आपके पास आएगा माइनस 5। अब यहाँ से आपको b की वैल्यू चाहिए, सो 8 इस साइड पे आके डिवाइड होगा। सो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी -5/8। हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें चाहिए d की वैल्यू। सो b की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देंगे और आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से अब हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। देन आप b की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 5। नेक्स्ट आपके पास b है, b की जगह पे आप इसकी वैल्यू रखेंगे -5/8। देन आपके पास आएगा माइनस डी इज इक्वल टू -7। 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, सो आपके पास आएगा -25/8 माइनस डी इज इक्वल टू -7। अब यहाँ से आपको d की वैल्यू चाहिए। सो -25/8 को आप इस साइड पे ले आएंगे। जब आप इस वैल्यू को इस साइड पे लेके आएंगे आपके पास ये माइनस में है, प्लस में चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे आपके पास आएगा -d इज इक्वल टू -7 प्लस 25/8। देन नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 8। देन आपके पास आएगा 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, आपके पास आएगा -56। देन आपके पास आएगा +25। नेक्स्ट आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। सो आपके पास यहाँ से आएगा -d इज इक्वल टू -56 प्लस 25 इज इक्वल टू -31/8। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 31/8। अब आपके पास यहाँ पे चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो आपने फाइंड आउट करनी थी। अब हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है मैट्रिक्स A में। सो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स A आ जाएगी। A की जगह पे आप इसकी वैल्यू रखेंगे, आपके पास आएगा 5/4।
देन आपके पास बी की वैल्यू आएगी -5/8। देन आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 13/4। देन लास्ट में आपके पास आएगी डी की वैल्यू, सो यहाँ पे आपके पास आएगा 31/8। ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स ए जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे देखें, जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है वो 2/2 का है और इसमें भी आपके पास ए अननोन है और आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट अच्छे तरीके से समझा है तो आपको याद होगा उसमें जो आपके पास मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर था आपके पास 3/2 का। सो वहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए को लेट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर है वो 2/2 है। सो इसको हम सेम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाया था बाय इन्वर्स मेथड। और आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, आप इन्वर्स मेथड एक ही कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 हो या इसका ऑर्डर 3/3 हो। सिर्फ इस कंडीशन में इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज़ आप इन्वर्स अप्लाई नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर 2/2 है। सो आप इस पूरी मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे बी के और इस पूरी मैट्रिक्स को आप लेट कर लेंगे सी के। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो यहाँ पे आप लेट करेंगे, लेट बी इज़ इक्वल टू 2 -1 -1 एंड 2। देन आपके पास सी आ जाएगा 0 -3 8 3 3 एंड -7। अब यहाँ पे जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है इसको आप नाम दे देंगे बी का। सो आपके पास यहाँ पे आएगा बी। देन आपके पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू, इसको आपने लेट कर लिया सी के, सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सी। अब यहाँ से आपके पास अननोन ए है, सो आपने ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे ए मालूम करने के लिए इज़ इक्वल टू की इस साइड पे आपके पास जस्ट ए मौजूद होना चाहिए। बी को रिमूव करने के लिए आप दोनों साइड पे इन्वर्स अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे अप्लाई बी इन्वर्स टू बोथ साइड्स। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी इन्वर्स इंटू बी, ए इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू सी। बी इन्वर्स और बी आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी। देन आपके पास आएगा ए, यहाँ से आपके पास आएगा बी इन्वर्स इंटू सी। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। सो यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स सी। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 में काफ़ी डिटेल से समझाई थी। अब ए को मालूम करने के लिए आपको बी इन्वर्स चाहिए। बी इन्वर्स का आपके पास एक फार्मूला होता है एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। अब बी इन्वर्स को मालूम करने के लिए आपको इसका एडजॉइंट भी चाहिए और बी का डिटर्मिनेंट भी चाहिए। सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे आएगा बी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, यहाँ से आप बी की मैट्रिक्स लेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 -1 -1 एंड 2। देन आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन आपके पास बीच में माइनस का साइन आएगा। देन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। देन आएगा -1 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा +1। सो यहाँ आपके पास आएगा +1। 4 -1 आपके पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट आपको चाहिए एडजॉइंट बी। सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट बी। एडजॉइंट आप किस तरह से लेते हैं, जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनकी आप पोजीशन चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे आपके पास 2 इधर आ जाएगा और ये 2 आपके पास इधर आ जाएगा। सो आपके पास यहाँ आएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। और जो आपके पास डायगोनल वैल्यूज़ हैं इनके आप साइन चेंज कर देते हैं। अगर आपके पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आएगा +1 और यहाँ पे भी आ जाएगा +1। ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट बी। अब आपने ये दोनों वैल्यूज़ बी इन्वर्स में पुट कर देनी है। सो आपके पास बी इन्वर्स आ जाएगा 1/3 इंटू एडजॉइंट बी 2 1 1 एंड 2। अब हमने यहाँ से फाइंड आउट करना था मैट्रिक्स ए को, इसको हम नेम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। सो आपके पास यहाँ आएगा ए इज़ इक्वल टू, बी इन्वर्स की वैल्यू आप रखेंगे, आपके पास बी इन्वर्स ये आ जाएगा 1/3। देन आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। देन आपने बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। सी मैट्रिक्स आपके पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ,
2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, सो आपके पास आएगा 0। देन आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, सो यहाँ आएगा +3। सेम इसी तरह से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -6। देन 1 को 3 के साथ करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3। सेम इसी तरह से अब आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ, सो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 8 जार 16 प्लस माइनस माइनस 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 7 आ जाएगा। देन आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, 2 को 3 के साथ करेंगे 6 आ जाएगा। सेम इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 को -3 के साथ करेंगे -3, 2 को 3 के साथ करेंगे 6। देन लास्ट में आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, सो आपके पास आएगा -14। इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, सो आपके पास यहाँ पे आएगा a = 1/3। देन आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी 0 + 3 = 3, -6 + 3 = -3, 16 - 7 = 9, 0 + 6 = 6, -3 + 6 आपके पास आएगा 3। देन लास्ट में 8 - 14 आपके पास आ जाएगा -6। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने 3 को इसके हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड करवाना है, सो आपके पास आएगा a = 3/3, -3/3, 9/3, 6/3, 3/3 एंड देन लास्ट में आ जाएगा -6/3। 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास आएगा 3 3 जार 9, देन यहाँ से आ जाएगा 3 2 जार 6, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 3 2 जार 6। सो यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी 1 और यहाँ से आपके पास आएगा -1। नेक्स्ट आपके पास आएगा 3, देन आपके पास आएगा 2, यहाँ से आपके पास आएगा 1 और लास्ट में आपके पास आ जाएगा -2। ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स ए जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको इसके सेकंड पार्ट की समझ आ गई होगी और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।